आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव हमारी सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूँगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है, इसलिए एक क्षेत्र में सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। राजनीतिक दल इसमें शामिल जो होने वाले हैं वो 28 है 28 और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेगी इनका नंबर 63 है। तो 63 प्रतिनिधि 28 पॉलिटिकल पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी हैं, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे हैं कल और परसों, मुझे अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे हैं, महायुति की बैठक करो, लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना। जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपनी राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूँ आज़ादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती गवालिया टँक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आज़ादी भी चाहिए और विकास से भी ज़्यादा ऊंची हमारी आज़ादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी लेकिन उद्देश्य एक है और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं का अलायंस है, तो ऐसे में इस पूरे चीज़ों को जब आगे बढ़ेगा तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। तो उसको लेकर क्या संयोजन समिति अलग से बनाई जाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लगातार आप लोगों पर कह रहे हैं कि अभी तक कोई चेहरा आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे तय कर लेंगे? बात ऐसी है कि अलग अलग पार्टी है, ये बात सच है, मगर बैठ कर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते चॉइस हैं। बहुत है,
सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं। पवार साहब, दो चीजें सर, क्या बीआरएस, अकाली दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है? पवार साहब, बात अभी तक हुई नहीं, मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है, और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंसेस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। उद्धव साहब